तो जब हम प्रोफेशनल कैमरा गिम्बल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो DJI हमारे दिमाग में आता है, और एक और ब्रांड जो आजकल काफी चल रहा है दैट इज Zhiyun, एंड आई हैव द लेटेस्ट कैमरा गिम्बल्स दोनों ब्रांड की तरफ से। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों ही कैमरा गिम्बल्स का पेलोड सेम है जो कि है 3 kgs। तो लेफ्ट में मेरे पास है Zhiyun Weebill 3 और राइट में मेरे पास है DJI RS3। अब अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो, DJI RS3 का आप डेडिकेटेड वीडियो देख चुके होगे ऑलरेडी। मैं प्रीटी इंप्रेस था इसकी परफॉर्मेंस से, इसका स्टेबलाइजेशन फीचर सब कुछ बढ़िया थे। बट मैंने सोचा आप में से कई लोगों का भी ये क्वेश्चन था कि यार इसको Weebill 3 के साथ कंपैरिजन किया जाए। तो हियर कम्स द वीडियो, देखते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। सबसे पहले अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोनों ही काफ़ी स्टर्डी हैं, बट Weebill 3 का मुझे बस एक पॉइंट लगा कि स्क्रीन के नीचे वाला जितना भी पोर्शन है इट इज़ ऑलमोस्ट प्लास्टिक। मुझे ऐसा लग रहा है इसको कॉम्पैक्ट और लाइट वेट बनाने के चक्कर में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में हुआ है। ऑल्दो द ग्रिप इज़ गुड, काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, बट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो व्हेन आई होल्ड दिस गिम्बल तो मुझे वो उतना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं फील नहीं हो रहा फॉर सम रीज़न। इवन जो इसका बेस पार्ट है इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट प्लास्टिक। और जब मैं इस गिम्बल को यूज़ कर रहा था मुझे एक चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज लगी, दैट इज़ नॉर्मली हम अगर मैं बताऊँ हम DJI RS2 यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए जब से वो लॉन्च हुआ है। रोलर जो है यहाँ पे जो आपको डायल दिख रहा है ये आपका थोड़ा ऊपर की तरफ होता है और जो ट्रिगर है वो नीचे रहता है। तो पोजीशन बाय डिफॉल्ट हमें ये आदत पड़ी हुई थी, तो अब क्या है यहाँ पे उल्टा हो चुका है, नीचे स्क्रॉल है और ऊपर जो है वो ट्रिगर है। तो कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए, बिकॉज हम ट्रिगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज मुझे इसको सेंटर ज़्यादा करना होता है, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करके अपनी फर्स्ट फिंगर उठा के फिर इसको डबल टैप करके नीचे रखना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकन्वीनियंट मुझे लगा। बट वही अगर मैं DJI RS3 की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन काफ़ी बेटर है। अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मुझे कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ अगर मैं कुछ भी शूट कर रहा हूँ, एक एज अ कैमरा पर्सन आपको वो चीज़ आना चाहिए। और दूसरा चीज़ ग्रिप थोड़ा वाइड है। अगर मैं RS3 को Weebill 3 से कंपेयर करूँ, Weebill का थोड़ा सा ग्रिप छोटा है, नैरो है, और मेरे हाथ क्योंकि थोड़े बड़े हैं तो दिस ग्रिप सूट्स मी बेटर और ज़्यादा देर के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर भी लगता है। और एक और चीज़, मैग्नीशियम एलॉय का पूरा बॉडी है जहाँ पे स्क्रीन रोटेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ऑल ओवर बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली RS3 का ज़्यादा बेटर लगा। Zhiyun का एक चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है कि ये ना इनोवेशन काफ़ी चीज़ों में करते हैं, काफ़ी नई चीज़ें लेके आते हैं। मैं आगे बात करूँगा जो बिल्ट इन माइक्रोफोन और लाइट है, शो यू दैट। बट उससे पहले यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्म रेस्ट दिया हुआ है। तो अगर आप ये देखोगे ये जो पोर्शन है बेसिकली जब मैं ग्रिप को पकड़ रहा हूँ ना राइट हैंड से, तो इस तरीके से मेरा जो रिस्ट है वो इस पे रेस्ट करेगा। जब भी मैं शूट कर रहा हूँ तो मेरा पूरा वेट रिस्ट पे नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्ट होके थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। RS3 की अगर मैं बात करूँ तो आज सच कुछ सपोर्ट नहीं है, आज तक किसी गिम्बल में नहीं था। Weebill 3 में पहली बार आ रहा है। बट अगर मैं RS3 को यूज़ कर रहे हैं, हम RS2 भी यूज़ कर रहे थे, आज सच मुझे कुछ कमी फील नहीं हो रही। क्यों? बिकॉज मेरा ग्रिप इतना स्टर्डी है कि मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। बट मुझे लग रहा है अगर रिस्ट सपोर्ट होता कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्टेबल था। बट क्वेश्चन आता है कि क्या ये एक्चुअली जो रिस्ट सपोर्ट है ये कंफर्टेबल है? पहली चीज़ ये स्टैंडर्ड है, लेफ्ट साइड पे ही हैंडल रहेगा। और मेरा जो पोजीशन है, अगर मुझे ब्रीफकेस मोड जाना है ना, फॉर एग्जांपल मैं इस साइड पे भी नीचे जा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे रिस्ट पे थोड़ा प्रेशर डालता है। वो ऑल्दो मैं इसको लूज़ करके थोड़ा नीचे एडजस्ट कर सकता हूँ, बट वो फिर मुझे बार बार करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर शूट कर रहा हूँ फिर एडजस्ट होगा, नीचे कर रहा हूँ फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं नीचे की तरफ ऐसे ब्रीफकेस मोड में यूज़ कर भी रहा हूँ तो वेट मेरा सारा इस रिस्ट पे आ रहा है। आप अगर एंगल देखोगे यहाँ पे, इसको जस्ट मैं थोड़ा बैलेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आई विश जो मेजर वेट है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा आ पाता। अब DJI RS3 में एक चीज़ क्या है, जब हम इसका ब्रीफकेस मोड यूज़ करते हैं, लाइक इसको मैं नीचे की तरफ पकड़ रहा हूँ, तो एक चीज़ अच्छा है कि जो ऊपर का हैंडल है ना, सारा वेट मेरे ऊपर के हैंडल की तरफ आ जाता है। और नीचे अगर मैं ना भी पकड़ूँ तो भी सही है, बट स्टेबलाइजेशन के लिए आई हैव टू होल्ड इट। तो मोस्टली क्या है, जो मेरा वेट है ना 70% ऊपर की तरफ आ रहा है। और एक चीज़ अच्छा है कि मैं लेफ्ट से भी पकड़ सकता हूँ, राइट को ऊपर की ग्रिप पकड़ सकता हूँ, एंड इट कुड बी रिवर्स एज वेल। और एक और चीज़ है कि ये जो हैंडल है ये राइट साइड भी लग जाता है, इवन लेफ्ट साइड पे भी स्लॉट दिया हुआ है, तो मैं दोनों तरफ लगा सकता हूँ डिपेंडिंग कि मैं लेफ्टी हूँ या राइट ही। और एक और चीज़ है इसमें ना, बेसिकली नीचे वाले हैंडल को मैं एज अ स्टीयरिंग यूज़ कर सकता हूँ कि अगर मैं आगे को मूव कर रहा हूँ और लेफ्ट और राइट डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ तो बहुत माइन्यूट जो मेरा एंगल्स है ना वो मैं नीचे से कंट्रोल कर सकता हूँ, और ऊपर मेरा सारा वेट आ रहा है, तो एक कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है। बट एक चीज़ है, जैसे आप देख रहे हो Weebill 3 को अलग से ट्राइपॉड नहीं चाहिए रखने के लिए। ऑल्दो अगर मुझे Ronin RS3 को नीचे रखना है तो पहले मुझे इसका जो ट्राइपॉड साथ में आता है वो ओपन करना पड़ेगा, तभी मैं रख पाऊंगा। तो Zhiyun Weebill 3 में ये कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है। अब एक मेजर डिफरेंस जो मुझे दोनों गिम्बल्स में लगा वो है इसकी स्क्रीन। तो Weebill 3 में मुझे मिलता है 0.96 इंच का, और वो भी ब्लैक एंड वाइट, और वो भी टच स्क्रीन नहीं है। तो ये बहुत ही मुझे एक
माइनस पॉइंट लगा कि यार 2022 में गिम्बल आ रहा है, कॉस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है, फिर भी मुझे टच स्क्रीन नहीं मिल रही, स्क्रीन भी ब्लैक एंड वाइट है और स्क्रीन कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। क्योंकि अगर मैं DJI RS3 की बात करूं, इसके अंदर 1.8 इंच का OLED फुल कलर टच स्क्रीन है और UI भी इसका पूरा रिवैम्प हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ईजी टू यूज़ UI है। तो अगर मुझे वीबल 3 में मेन्यू यूज़ करना है ना, मेन्यू का बटन है जिसको मुझे प्रेस करना पड़ेगा बार बार सेटिंग्स में आगे पीछे जाने के लिए, और स्क्रॉल है तो सेलेक्ट करने के लिए स्क्रॉल प्रेस करो, फिर स्क्रॉल को आगे पीछे करो सेटिंग सेलेक्ट करने के लिए। तो टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली जब आप शूट पे हो ना, आपके क्लाइंट के सामने बहुत माइनस पॉइंट हो जाता है। वही RS3 में बहुत क्विक है, टच स्क्रीन है, सीधा टच करा, ढक ढक ढक, लेफ्ट राइट गए, ऊपर नीचे जो चेंज करना है कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट टच स्क्रीन, एक फीचर जो RS3 का जब से हम यूज़ कर रहे हैं गिम्बल, इट हैज़ बीन माई वन ऑफ द फेवरेट। जब हम गिम्बल को ऑन करते हैं ना, हमें देखने को लगता है कि भाई हाँ गिम्बल स्टेबलाइज्ड है और हम शूट करना शुरू कर देते हैं। कई बार मोटर पे थोड़ी सी प्रेशर आ जाता है, तो इसमें क्या है, आपको एक स्पेशल ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आपके जितने भी एक्सेस है ना, चाहे वो पैन हो, टिल्ट हो या रोल हो, उसके लेवल्स आपको फिजिकली दिखाता है। तो अगर हल्का सा लेफ्ट या राइट, अप या डाउन जा रहा है ना, आपकी मोटर थोड़ा सा डिसबैलेंस है, आप एक्चुअली देख सकते हो कितना है। और लाइव जब मैं उसको एडजस्ट करूँगा ना, मुझे दिखाता रहेगा, जहाँ मुझे दिखा सेंटर पे आ गया, मैं उसको लॉक करके यूज़ करना शुरू कर सकता हूँ। तो इससे मेरी जो मोटर्स पे है वो उतना प्रेशर नहीं आएगा। वीबल 3 में आज सच कोई फीचर नहीं है और कैलिब्रेट करने के लिए भी मेन्यू में बहुत अंदर जाके आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब अगर मैं थोड़े फिजिकल बटन्स की बात करूं, सबसे पहले अगर मुझे मोड चेंज करना है Zhiyun वीबल 3 में, कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है, मुझे यहाँ पे जो फिजिकल बटन है मोड का, उसको प्रेस करके चेंज करना पड़ेगा। बट अब DJI RS3 में चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं क्योंकि फिजिकल बटन दिए गए हैं। तो यहाँ पे फिजिकल बटन है और तीनों में मार्किंग हो रखी है, पैन फॉलो, पैन, FPV। तो ये सारे मोड्स, इवन FPV जो इसमें अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे बटन की कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने स्विच करा, मोड चेंज हो गया और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैं दूसरे मोड पे जाके शूट कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिकली जब हम शूट पे होते हैं ना, आप अगर रिलेट करोगे, अगर आप ऑलरेडी गिम्बल यूज़ करते हो, वीडियो शूट करते हो, कि 2 या 5 सेकंड भी हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। तो अगर मैं ऑन द गो जस्ट फिजिकली मोड चेंज कर पा रहा हूँ तो RS3 में वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट और ईजी हो जाता है। अब DJI RS3 में एक चीज़ जो मुझे प्रैक्टिकली काफ़ी इंप्रेसिव लगती है वो है जब मैं इसको स्लीप या स्विच ऑफ करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली ये देखो सारे एक्सेस लॉक हो गए हैं, कोई भी एक्सेस फ्री नहीं है। तो मुझे खुद जाके मैनुअली एक एक एक्सेस लॉक नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं इस गिम्बल को लेके अभी दूसरी लोकेशन पे जा रहा हूँ, मैं इजीली इस तरीके से कैरी कर सकता हूँ, दूसरे शॉट पे जा सकता हूँ, दूसरी लोकेशन पे, और वहाँ पे हम शूट कर सकते हैं। और जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, अभी देखना ऑटोमेटिकली अनलॉक हुआ और खुद जिस पोजीशन पे मैंने इसको बैलेंस किया था ऑटोमेटिकली आ गया। तो मुझे दोबारा बैलेंस भी नहीं करना पड़ेगा और एक्सेस भी अपने आप अनलॉक हो गए। बट वही अगर मैं बात करूँ Zhiyun वीबल 3 का, या किसी भी गिम्बल में अभी तक ये ऑप्शन नहीं है। अगर मैं इसको स्लीप पे डालता हूँ या अगर ऑफ भी करता हूँ तो मोटर फ्री हो जाएंगी बट लॉक नहीं होगी ऑटोमेटिकली। और अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ भी करता हूँ तो ये गिम्बल ऑफ हो गया, बट ये अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे है, लॉक नहीं हुआ है, मुझे मैनुअली जाके इसको लॉक करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, एक और चीज़ है कि ये जो गिम्बल है ये मुझे इट्स वेरी कॉम्पैक्ट, काफ़ी छोटा है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पर जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ RS3 से, अब इसमें क्या है, और ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, दैट इज़ कि ये मॉड्यूलर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको अनलॉक करके इस तरीके से अलग कर सकता हूँ। तो मेरा जो ऊपर का पार्ट है अलग हो जाएगा, ये जो बैटरी है ये अलग हो जाएगी। और बैटरी अलग होने से एक बेनिफिट क्या मिल जाता है कि जब मैं चार्ज कर रहा हूँ गिम्बल को, मुझे इसी गिम्बल को एज इट इज़ पूरा चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। वही अगर मैं RS3 को शूट कर रहा हूँ और मेरी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो एक चीज़ तो है कि मैं सिर्फ ग्रिप अलग से निकाल के उसको चार्ज कर सकता हूँ, पूरा गिम्बल तामझाम नहीं लगाना पड़ेगा। और अगर मैं एक्स्ट्रा बैटरी में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे हम डिजिटल कैमराज में करते हैं, तो सीधा ग्रिप चेंज करी, दूसरी ग्रिप लगाई और हम शूट करने जा सकते हैं। अब अगर मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ तो बैटरी लाइफ की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे वीबल 3 का जो रन टाइम है वो ज़्यादा है, 20 से 21 घंटे की बैटरी ब्रांड क्लेम करता है, तो 17-18 घंटे आपको कंटिन्यूसली शूटिंग में मिल जाएंगे। वही RS3 में 12 घंटे का है, इट्स ऑलमोस्ट हाफ द बैटरी टाइम। तो वो चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। अगर आपको सिंगल चार्ज में चाहिए वीबल 3, आपको मे भी हो सकता है आपके बैक टू बैक 2 दिन शूट हैं, तो वहाँ पे बेटर रहेगा। बट एक चीज़ और है कि मैं इसको ग्रिप को अगर मैं चेंज कर सकता हूँ और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक्स्ट्रा बैटरी में, तो वहाँ पे जल्दी से चेंज करके मैं RS3 को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं आउटडोर्स और थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन टेस्ट करते हैं। बट स्टेबिलिटी से पहले एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गिम्बल को सेटअप करना, इसको बैलेंस करना। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, दोनों में ईजी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अभी गिम्बल्स काफ़ी बेटर हो चुके हैं। बट एक छोटा सा डिफरेंस जो मुझे लगा और RS3 का मुझे हल्का बेटर लग रहा है बैलेंसिंग में, वो है
अलग से एक नॉब दिया गया है जो मैं टिल्ट एक्सिस है उसको बैलेंस कर सकता हूँ। तो अगर मान लेते हैं मैं जूम लेंस यूज़ कर रहा हूँ 24-70 या कोई भी, और मैंने फोकल लेंथ चेंज कर लिया, लेंस चेंज कर लिया, तो बार बार बैलेंस करना पड़ता है गिम्बल। तो इसमें अगर मैं हटाऊंगा मुझे फिर से एक्सिस मैनेज करना पड़ेगा, स्पेशली टिल्ट एक्सिस। बट इसमें क्या है कि जो नॉब दिया गया है ना, जैसी लेंस चेंज किया, ये नॉब को मैं हल्का सा माइनर एडजस्ट आगे पीछे करके वो बैलेंस कर सकता हूँ, और वो जो बैलेंसिंग एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर DJI में थोड़ा बेटर हो जाता है। पर अदरवाइज वीबल 3 में भी बैलेंस करना ऐसा कोई टास्क नहीं है, ये भी अपने आप में काफ़ी इजी है। तो फाइनली बात करते हैं कि दोनों का स्टेबलाइजेशन कंपैरेटिवली कैसा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स लिए थे। सबसे पहले वॉकिंग शॉट की बात करते हैं। यहाँ पे दोनों साइड बाय साइड आप कंपेरिजन में देखोगे, एक सब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ नॉर्मल वॉकिंग स्पीड में। अब कहीं ना कहीं अगर साइड बाय साइड में देखूँ तो मुझे DJI RS3 का स्लाइटली बेटर स्टेबलाइजेशन लग रहा है। ऑल्दो दोनों में सेम पाथ था। वीबल 3 इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब स्टेबलाइजेशन के हिसाब से, बट अगर मैं साइड बाय साइड देखूं तो कहीं ना कहीं RS3 आई वुड से इट इज 10 आउट ऑफ 10 और वीबल 9 आउट ऑफ 10। उसके बाद हमने एक रनिंग सीक्वेंस लिया जहाँ पे मैं भी भाग रहा था, सब्जेक्ट भी भाग रहे थे, और यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। अगेन अगर मैं कंपेयर करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे RS3 का स्टेबलाइजेशन हल्का सा बेटर लग रहा है, एंड उसका मेजर रीज़न है सुपर स्मूथ मोड। तो DJI में सेटिंग्स में जाके आपको एक ऑप्शन मिलता है सुपर स्मूथ, जिसको आप एनेबल कर सकते हो, जो इसकी जो मोटर्स हैं और इसका जो स्टेबलाइजेशन है उसको और ज़्यादा बेटर कर देता है। लास्ट सैंपल हमने लिया लो एंगल, बिकॉज ब्रीफ केस मोड दोनों में ही है, ये आपको हैंडल्स दिख रहे हैं। तो लो एंगल शॉट्स यहाँ पे मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता हूँ। मुझे अगेन RS3 स्लाइटली बेटर लग रहा है। अगर मैं दोनों को अलग अलग देखूंगा दोनों ही बढ़िया हैं, बट अगर ऑल ओवर मैं सैंपल को देखूं तो कहीं ना कहीं DJI का जो आउटपुट निकल गया है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो वीबल 3 में मुझे लगी जब मैंने इसको इंटरनेट पे देखा था, एंड दैट इज़ इसके अंदर बिल्ट इन लाइट है और बिल्ट इन माइक्रोफोन है। तो एक मैं कुछ सैंपल लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ और आप बताना कि आपको डिफरेंस दिख रहा है और माइक का क्वालिटी कैसा लग रहा है। सो अभी ये मैं सैंपल शूट कर रहा हूँ Zion वीबल 3 से, जिसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन है और पीछे थोड़ी सड़क भी है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन का पता लग जाएगा कि एक्चुअली नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, बिकॉज बिल्ट इन माइक्रोफोन एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है। अगर मैं हल्का सा दूर करता हूँ तो अभी एक डिस्टेंस से आ रहा है, मैक्सिमम आर्म्स मेरे स्ट्रेच आउट हैं, और अभी मैं थोड़ा पास रख के बोल रहा हूँ, ऑल्दो इट्स ऑन 15 mm, स्टिल मैं इतना इज़ अ नॉर्मल एवरेज जो माइक्रोफोन रहेगा। एक बार लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो LED है बिल्ट इन, उससे कितना फ़र्क पड़ता है ऐसे ब्राइट डे लाइट में। ओके, तो अभी लाइट ऑफ है इसका LED पैनल, एक बार मैं ऑन करता हूँ लॉन्ग प्रेस करके, अभी ऑन हुआ है। देखने में मुझे सामने लाइट दिख रही है, बट आई एम नॉट श्योर वीडियो में आपको इतना फ़र्क दिख रहा है नहीं दिख रहा। मैं एक बार फिर से ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। अभी लाइट ऑफ है और अभी ऑन हो गया। बहुत स्लाइट डिफरेंस मुझे लग रहा है, जो हल्का सा एक फिल लाइट देगा वो भी बिकॉज वो लेफ्ट साइड से आ रहा है। तो इसके साथ 4 कलर जेल्स आते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज कलर्स के, तो वो आप लाइट के आगे अप्लाई कर सकते हो। मैग्नेटिक है, बहुत ईजी टू यूज़ है, तो उस तरीके से आप उसको कुछ क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। पर इसका जो इंटरनल माइक्रोफोन है वो इट जस्ट लाइक कैमरा का जो माइक्रोफोन होता है इंटरनल, हर जगह से नॉइज़ पकड़ रहा है, नॉइज़ कैंसिलेशन उतना अच्छा नहीं है, और डायरेक्शनल एक तरफ ही माइक है। अगर हल्का सा डिस्टेंस होगा तो ऑडियो में दिक्कत आएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कैमरा रिमोटली यूज़ करना है, आपको गिम्बल से एडजस्ट करना है, रिकॉर्ड बटन और ये सारी चीज़ें आपको गिम्बल से कंट्रोल करनी है, वीबल 3 में आपको केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, बट वही RS3 में ब्लूटूथ कनेक्शन है। आप अपने कैमरा को ब्लूटूथ से गिम्बल के साथ कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हो, तो बार बार आपको स्क्रीन में या फिजिकल बटन दबा के रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली ब्लूटूथ से इस गिम्बल में शूट कर सकते हो। बाकी अगर दोनों की आफ्टर सेल सर्विस की बात की जाए, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब आप कुछ ऐसा इन्वेस्ट करते हो, बिकॉज दोनों इंडिया के ब्रांड्स नहीं हैं, बट स्टिल मैंने चेक करा, काफ़ी डीलर्स से बात करी, दोनों का ही सपोर्ट है इंडिया में। दिल्ली में दोनों के सर्विस सेंटर्स हैं, आपको पैन इंडिया कहीं भी इशू होता है आपको दिल्ली भेजना पड़ेगा, एंड दोनों ऑलमोस्ट सेम है। एज फार एज आई हैव गॉट टू नो, DJI का थोड़ा प्रोसेस फास्ट है, Zion का भी है, बट कंपैरेटिवली DJI का थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। तो ये था मेरा कंपैरिजन Zion वीबल 3 और DJI RS3 का। दोनों ही अपने आप में काफ़ी बढ़िया गिम्बल्स हैं, बट अगर मैं कंक्लूड करूं उससे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस डिफरेंस है, देखो वीबल 3 जो है, आई थिंक वीबल 3 और RS3 में 12-15 हज़ार का डिफरेंस है, DJI RS3 15 हज़ार थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर आप एक बार इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, आपको एक प्रोफेशनल गिम्बल चाहिए, जो अभी मैं R5 यूज़ कर रहा हूँ विद 15-35 f2.8, जो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा खासा हैवी है, बट स्टिल RS3 ले रहा है, इवन वीबल 3 ले रहा था। बट अगर मेरे पास ऑप्शन हो, मुझे इन्वेस्ट करना हो 50 से 60 हज़ार रुपये, आई विल गो विद DJI RS3। रीजंस बहुत सिंपल हैं, स्टेबलाइजेशन ऑल ओवर थोड़ा बेटर मुझे लगा, बैलेंसिंग करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा इजी है, टाइम कम लगता है इसमें, एंड ऑल ओवर ऐप इंटरफेस काफ़ी बढ़िया है। ब्लूटूथ यूज़ कर सकता हूँ मैं, जो सेटिंग्स हैं वो सब कंट्रोल से
एडजस्ट हो सकता है, रिकॉर्डिंग कंट्रोल से हो सकता है, मुझे फिजिकली बटन नहीं दबाना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल प्रैक्टिकली आई फील DJI RS3 मेरे लिए बेटर चॉइस रहेगा। पर अगर आप एक बजट कंस्ट्रेंट के साथ हो कि 15,000 का डिफरेंस आपके लिए ज़्यादा हो रहा है, Weebill 3 इन इटसेल्फ इज़ अ डिसेंट गिम्बल। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत बढ़िया है, बट अगर आपका फर्स्ट गिम्बल है दिस कुड बी अ गुड चॉइस। और अगर स्पेशली अगर आप राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो तो ये गिम्बल आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि सारे कंट्रोल्स उसको राइट हैंड की तरफ से दिए गए हैं। बट हाँ, आई लाइक द इंटीग्रेशन, जो रिस्ट सपोर्ट है, दिस इज समथिंग जो और ब्रांड्स को पिकअप करना चाहिए। फिल इन लाइट माइक्रोफोन और ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और वैसे भी बढ़िया गिम्बल है। तो ये था मेरा कंपैरिजन। आप लोग कमेंट करके बताना इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है और आप क्या प्रेफर करोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।